हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है नट। नट एक ऐसी डिवाइस है जो बोल्ट के साथ यूज़ करी जाती है। नट और बोल्ट दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण ही किसी भी मशीन के पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे नट क्या होता है और कौन कौन से नट होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे नट होता क्या है। नट एक टाइप का फास्टनर है जिसके अंदर इंटरनल थ्रेड बनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक नट है जिसके अंदर इंटरनल थ्रेड है। ये भी एक नट है जिसके अंदर इंटरनल थ्रेड है, और यहाँ पर भी एक नट है जिसके अंदर इंटरनल थ्रेड है। नट का यूज हमेशा एक बोल्ट के साथ करा जाता है जो उसके सेम साइज का होता है, और दोनों के द्वारा ही किसी भी मशीन के पार्ट्स को एक साथ जोड़ा जाता है। हमारे नट एज पर रिक्वायरमेंट कई तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे नट हैं और इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे विद डायग्राम। तो पहले हम जानेंगे कैप नट। कैप नट जिसको हम एकॉर्न नट भी कहते हैं, इसके ऊपर इस तरीके से एक डोम की शेप बनी रहती है। इस डोम की शेप का फ़ायदा ये रहता है कि जिस बोल्ट के ऊपर इसको टाइट करा जाता है उसकी जो थ्रेड है वो सेफ हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक बोल्ट के ऊपर इस कैप नट को लगाया गया है और यहाँ पर थ्रेड दिख नहीं रही है, जिसके कारण एक तो वो थ्रेड डैमेज नहीं होगी और वो जो थ्रेड है वो क्लीन भी रहेगी। इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर थ्रेड वाला पार्ट्स एक्सपोज रहेगा, तब अगर उसके कांटेक्ट में कोई व्यक्ति आता है तो उसको चोट भी लग सकती है। इसलिए कैप नट इंसान को दुर्घटना से भी बचाता है और हमारे थ्रेड को खराब होने से भी बचाता है। नेक्स्ट हमारा बैरल नट। बैरल नट को हम क्रॉस डबल नट और कनेक्टर नट भी कहते हैं। ये स्पेशली स्टील का बना होता है और एरोस्पेस एप्लीकेशन में यूज़ करा जाता है। साथ ही में इस नट को आप फर्नीचर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा बैरल नट है जो कि इसकी लंबाई के परपेंडिकुलर यहाँ पर एक होल बनाया है और उस पर इंटरनल थ्रेड बना रखी है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक लकड़ी का पीस यहाँ पर है, एक लकड़ी का पीस यहाँ पर है, और ये है हमारा बैरल नट। इस बैरल नट को यहाँ पर अंदर की तरफ डालेंगे हम, और यहाँ से बोल्ट अंदर जाएगा और इस थ्रेड में फिक्स हो जाएगा, जिसके कारण ये दोनों पार्ट्स लकड़ी के एक साथ जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा कपलिंग नट। कपलिंग नट को हम एक्सटेंशन नट भी कहते हैं, और ये देखने में इस तरीके से होता है कि इसके अंदर इंटरनल थ्रेड होगी और इसके जो बाहर की डायमेंशन है वो हेक्सागोनल होगी, ताकि इसको हम रिंच की सहायता से टाइट कर सकें। इसका यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर दो एक्सटर्नल थ्रेड वाले पार्ट को जोड़ा जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एक्सटर्नल थ्रेड वाला पार्ट ये है और एक एक्सटर्नल थ्रेड वाला पार्ट ये है, यानी कि दो पार्ट हैं। अब इन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ना है तो इस तरीके से कपलिंग नट का यूज़ करके हम इनको जोड़ सकते हैं। फिर हमारा फ्लैंज सेरेटेड नट। ये नट कई जगह पर यूज़ करा जाता है और इसकी पहचान है कि इसके साथ इस तरीके से एक वॉशर जैसा डिज़ाइन इनबिल्ट इसमें अटैच रहता है, ताकि ये जो नट है अपने वर्किंग के दौरान घूम ना सके या स्पिन ना कर सके। इस फ्लैंज का एक और काम होता है कि ये अपने ऊपर लगने वाले प्रेशर को इक्वली एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे इसके लूज होने के चांस काफ़ी कम हो जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्लैंज सेरेटेड नट का यूज़ करा गया है। फिर हमारा नर्ल नट। नर्ल नट को नर्ल नट इसलिए कहते हैं
क्योंकि इसकी सरफेस पर इस तरीके से ये नर्लिंग करी होती है। और इस नर्लिंग को करने के लिए एक हमारा स्पेशल टूल होता है जिसको हम नर्लिंग टूल कहते हैं। इस नट को हम आसानी से हाथ के द्वारा टाइट कर सकते हैं। इस टाइप के नट का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर हमको नट और बोल्ट को बार बार खोलना और टाइट करना पड़ता है। इस प्रकार के जो नट हैं हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल में और हमारे प्रेसिजन मेजरिंग टूल में, ब्लॉक एंड सर्विस कवर में आते हैं। और यहाँ पर एक हमारा माइक्रोमीटर दे रखा है जो कि एक प्रेसिजन मेजरिंग टूल है। और यह जो नट है हमारा यहाँ पर, यह है हमारा नर्ल नट है। फिर हमारा विंग नट। विंग नट को हम बटरफ्लाई नट भी कहते हैं। इसकी पहचान होती है कि इसमें इस तरीके से दो विंग लगे रहते हैं और इन विंग की सहायता से ही हम हाथों के द्वारा इस नट को आसानी से टाइट कर सकते हैं और इसमें किसी भी टूल को यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपने हेक्सा का यूज़ करा होगा इस तरीके से लोहा काटने के लिए, तो ब्लेड को टाइट करने के लिए यहाँ पर हमारा विंग नट लगा रहता है जिसको हम हाथ से टाइट करते हैं। फिर हमारा हेक्सागोनल फिनिश नट। हेक्सागोनल फिनिश नट हेक्सागोनल शेप में होता है, यानी कि इसकी 6 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हेक्सागोनल नट का यूज़ हम किसी भी स्ट्रक्चर के पार्ट्स को टाइट करने में और आपस में जोड़ने में करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और यहाँ पर नट बोल्ट की सहायता से इन दोनों पार्ट्स को जोड़ा गया है। हेक्सागोनल जैम नट। हेक्सागोनल जैम नट देखने में हेक्सागोनल फिनिश नट की तरह ही होता है, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है वो हेक्सागोनल फिनिश नट के कंपैरिजन में जस्ट हाफ होती है। और इसका यूज़ तब करा जाता है जब किसी नट को जैम करने की या लॉक करने की आवश्यकता होती है। स्क्वायर नट, इसकी जो है 4 साइड होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। स्क्वायर नट का फ़ायदा ये होता है कि किसी भी सरफेस पर जब इसको टाइट करा जाता है तब इसका ज़्यादा एरिया उस सरफेस के कांटेक्ट में आता है, जिसके कारण इसको टाइट करने में और लूज़ करने में ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, यानी कि ये आसानी से खुलेगा भी नहीं और आसानी से टाइट भी नहीं होगा। फिर हमारा स्प्लिट नट। स्प्लिट नट इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड रहता है और इसको हम किसी भी एक्सटर्नल थ्रेड वाले पार्ट्स पर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे लेथ मशीन के अंदर जो लीड स्क्रू होता है, वहाँ पर स्प्लिट नट का यूज़ करा जाता है। जहाँ पर भी स्प्लिट नट का यूज़ होगा वहाँ पर लुब्रिकेशन एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस होती है। अगर लुब्रिकेट अच्छा नहीं होगा तब हमारा जो लीड स्क्रू है उसकी थ्रेड और स्प्लिट नट की थ्रेड दोनों ही वियर एंड टियर हो सकती हैं, जिसके कारण उनकी लाइफ भी कम हो सकती है। फिर आता है नायलॉन इंसर्ट लॉक नट। इस नट की पहचान है कि इसके अंदर इस तरीके से नायलॉन का एक इंसर्ट लगा रहता है। अब इस इंसर्ट का फ़ायदा रहता है कि ये जो इंसर्ट है किसी भी वाइब्रेशन से होने वाले लूजनेस को कम कर देता है, क्योंकि ये जो नायलॉन है ये फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज करता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से नायलॉन नट को टाइट करा जा रहा है। फिर हमारा कैसल नट। कैसल नट को हम स्लॉटेड नट भी कहते हैं। आप देख सकते हैं ये है हमारा कैसल नट। कैसल नट की जो शेप है, अगर आप किसी भी कैसल यानी कि किले में गए होंगे तो वहाँ के जो बुर्ज होते हैं वो भी इसी शेप के होते हैं। इसी कारण से इसको कैसल नट कहा गया है। कैसल नट का यूज़
उन जगहों पर करा जाता है जहाँ पर लो टॉर्क के एप्लीकेशन होते हैं और वहाँ पर इसको एज ए लॉक नट यूज़ करा जाता है। ज़्यादातर जगह पर हमारे कैसल नट को एक क्वार्टर पिन के साथ यूज़ करा जाता है ताकि जो भी हमारी असेंबली है अच्छे तरीके से लॉक हो जाए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एक लंबी सी चीज़ है ये हमारी क्वार्टर पिन है और ये हमारा कैसल नट है और ये एक छेद के अंदर से होके गई है और ये जो छेद बना हुआ है वो बना है हमारे बोल्ट के अंदर। कैसल नट का यूज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में, बाईसाइकिल में और लोकोमोटिव व्हील वेयरिंग में करा जाता है। फिर हमारा ट्राई ग्रूव नट। ट्राई ग्रूव नट की पहचान होती है कि इसका जो डायमीटर है वो टेपर्ड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका डायमीटर टेपर्ड है, यानी कि यहाँ पर कम डायमीटर है और यहाँ पर ज़्यादा डायमीटर है। इस तरीके का जो नट है उन जगहों पर यूज़ करा जाता है जहाँ पर हमको ये संभावना रहती है कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी इंस्ट्रूमेंट और मशीन के साथ छेड़छाड़ ना कर सके, क्योंकि इस टाइप के नट को टाइट करने के लिए अलग से एक स्पेशल टूल होता है। कोई भी नॉर्मल रिंच, नॉर्मल प्लायर इस नट को नहीं खोल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लायर की मदद से इसको खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये खुलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर इसकी शेप इस तरीके की है कि ये जो प्लायर है वो फिसल जाएगा। फिर हमारा केज नट। केज नट जनरली स्क्वायर शेप का होता है और एक स्प्रिंग स्टील की केज के अंदर होता है। आप देखेंगे ये जो है ये है हमारा स्प्रिंग स्टील केज और ये है एक स्क्वायर नट। ये जो हमारा केज का विंग है इसको कंप्रेस करके हम किसी भी स्क्वायर होल में इस नट को फिट कर सकते हैं। केज नट का यूज़ उन जगहों पर करा जाता है जहाँ पर किसी भी शेल्फ को या रेल को हमको माउंट करना हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक स्क्वायर होल है और इसके ऊपर केज नट को यूज़ करा गया है और यहाँ पर एक शेल्फ बनाई जा रही है। फिर हमारा क्लिप नट। क्लिप नट को शीट मेटल नट या स्पीड नट भी कहते हैं। इस टाइप के जो नट होते हैं वो ज़्यादातर शीट मेटल इंडस्ट्री में यूज़ करे जाते हैं और ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं और अलग अलग थ्रेड के भी हो सकते हैं। इस टाइप के जो नट हैं वो स्प्रिंग स्टील से बनाए जाते हैं क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग एक्शन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है इसकी थ्रेड और यहाँ पर ये जो शेप है ये एक क्लिप की शेप है। हम इस क्लिप को हाथ से दबा सकते हैं और ये जो गैप है बीच में यहाँ पर यही गैप किसी भी जगह पर जाकर फिट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक होल है, इस होल के ऊपर इस तरीके से इस पर क्लिपिंग करी गई है और क्लिप नट को यूज़ करा गया है और इस थ्रेड के अंदर ही हम बाद में बोल्ट को टाइट करेंगे। ऐसी क्लिप नट का यूज़ आपने अपनी बाइक में कहीं ना कहीं होते हुए देखा होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा नट कितने टाइप के होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।